नमस्कार। ब्रेकिंगफास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और फिलहाल मेरे साथ उपस्थित है मनमोहन मुरारी दास जी। मुरारी जी, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। क्या है एक्चुअली, क्या है मुद्दा? आज से 8 महीना पहले मेरे कबीरा बाबा मंदिर के सामने रोड बन रहा था। कहाँ है मंदिर, कहाँ है? ये धौला से, ये आईथान के पीछे धौला बाज़ार से आधा किलोमीटर नॉर्थ साइड में है। तो वो रोड में जो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो एकदम पुअर क्वालिटी का था। मैंने वो ठेकेदार को मना किया तो फिर भी ज़बरदस्ती उसने वो मटेरियल से रोड बनाया। बनाने के बाद मैंने उसको बहुत बार मना किया तो कंप्लीट ही कर दिया। तो बाद में क्या हुआ कि मैंने उसमें आरटीआई लगा दिया। तो आरटीआई लगाने के बाद वो ठेकेदार और भी ठेकेदार मिलके और उनके जो गुंडे वगैरह मिलके मुझे धमकाने और क्या कहते हैं, मारूंगा पीटूंगा धमकाऊंगा, गाली गलौज करते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। तो मैंने उसके लिए एफआईआर भी दर्ता लॉन्च किया है, रजिस्टर्ड कर दिया है। मंदिर का नाम है क्या? कबीरा श्री राधा दामोदर कबीरा बाबा गौशाला भारद्वाज गुरुकुलम अथवा सार्वजनिक धार्मिक न्यास। ये जो आप जो सड़क बोल रहे हैं, कितने किलोमीटर है लगभग? ये 900 मीटर है, 1 किलोमीटर भी नहीं है। काम हुआ है वो सरकार के हिसाब से, वो जो काम हुआ है वो 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट है। अभी 6 महीना में रोड टूट के ख़त्म हो गया। जो रोड बना है उस स्थान को क्या कहते हैं प्रॉपरली? प्रॉपरली गुलजार बस्ती कहते हैं। और उसके बाद फिर तुरंत ये क्या कहते, प्रदीप अध्यापक को एक ठेका मिला तुरंत इसी मंदिर के बगल में से ही डैम उठाने के लिए। जिसको डैम क्या है कि मट्टी उसमें 10 फीट उठाना है करके डैम बनाने के लिए दिया था। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, यहीं से जहाँ से मट्टी उठाने के लिए बोला है 500 मीटर दूर से मट्टी उठा के यहाँ डैम क्या कहते हैं 10 फीट डैम बनाओ करके जो एग्रीमेंट हुआ है, उन्होंने क्या किया, जहाँ से डैम उठाया है वहीं से मट्टी उठा के 5 मीटर नीचे से मट्टी उठा के उसको 5 मीटर ऊपर हाइट करके 10 मीटर नाप करके उन लोगों ने बिल पास करके लिया है। तो लेकिन उस आरटीआई में क्या मिला है आपको? आरटीआई में क्या मिला कि कितना होना चाहिए था? जो मिट्टी उन्होंने उठाया है, हाँ, एक्चुअली प्रॉपरली किस तरह का होना चाहिए था, कहाँ से लाना चाहिए था? 500 मीटर दूर से जी। 500 मीटर दूर से मट्टी लेके आके डैम बनाना है। लेकिन उन लोगों ने 500 मीटर नहीं, 2 मीटर दूर से भी नहीं गए, वहीं से उठा के वहीं। तो डैम में भी जो जिस तरह का जो काम हुआ है उसमें 1 रुपया के काम में 15 रुपया करीब करीब भ्रष्टाचार किया हुआ है। जो सड़क जो निर्माण किया है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है? उसका नाम प्रदीप अध्यापक। जो सड़क बनाया है उसका नाम अनिल चेतिया है। जिसने डैम बनाया है उसका नाम है प्रदीप अध्यापक। और उसके जो क्या कहते हैं, अपना जो कार्यकर्ता होते हैं अथवा कर्मचारी हैं, मेन कर्मचारी में जयराम तिवारी। और उसके उसने गुंडा पाल रखे हैं। वो गुंडा का नाम एक तो है क्या कहते हैं मनोज राजभर, वही मुझे ज़्यादा टर्चर करता है। और हीरामल्ला वही ज़्यादा टर्चर करता है। और पीछे पीछे जयराम तिवारी मुझे बहुत टर्चर करता है। अभी आपने एफआईआर लॉन्च किया? मैंने एफआईआर 3 लॉन्च किया है। एक का मुझे एफआईआर दर्ता करके दिया है, 2 का दिया नहीं है। पुलिस क्या कर रहा है? पुलिस कुछ नहीं कर रहा। पुलिस तो चुपचाप रहता है, कहता है मिल लो बाबा, कंप्रोमाइज़ कर लो बोलता है पुलिस। 0 पॉइंट का जो क्या कहते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर में सब ऐसा ही नहीं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समथिंग क्या दास है वो, बाबा कंप्रोमाइज़ कर लो बोलता है वो खाली। मैं कंप्रोमाइज़ क्यों करूँ? भ्रष्टाचार मैंने किया हो तो चलो भाई मैं कंप्रोमाइज़ करूँगा। मैंने तो भ्रष्टाचार किया नहीं हूँ। भ्रष्टाचार रोकने के लिए मैंने आरटीआई लगाया हूँ। बोला तो वो लोग। अभी आप क्या चाहते हैं, जो ये भ्रष्टाचार हुआ है वहाँ आसपास के लोग क्या आपके साथ नहीं? आसपास को लोग ऐसे हैं कि वो लोग ओनली टीचर है, सब रे 99% ओनली टीचर है। तो वो लोग को कुछ मालूम ही नहीं। ये लोग यहाँ के जो गुंडा लोग जो बोलते हैं हाँ यही सही होगा करके वही मानते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कुछ समाचार भी आपके खिलाफ प्रसारित हुए थे और आप पर आरोप लगा है कि आपने इलीगली पेड़ पौधे काटे हैं, जो रेत है, रेत का व्यापार किया है, ज़मीन आपने हड़पा है, इस तरह का अवैध आप डिमांड देते हैं लोगों को पैसे, इस तरह का कई आरोप है। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये आरोप मिथ्या आरोप है। पेड़ मैंने काटे हैं
या नहीं काटे हैं, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। मैंने पेड़ काटे हैं 2 सीमल का और 1 शीशम का। वो भी मैंने फॉरेस्ट से इजाज़त लेके, अनुमति लेके काटा हूँ। और मेरे नाम में ये मनोज राजभर ने 1 काटा है, हीरा मल्ला ने 4 पेड़ मेरे मंदिर के नाम में काट के अपने घर बना रहा है, अभी भी वही पेड़ का घर बना रहा है। और एक गौतम मल्लाह, वो भी गौतम क्या कहते महतो, उसने भी मेरे नाम में काटा है और पकड़ के भी ले गया था इन लोग को, मैंने ही छुटाया। फिर वो सेंसो सहित पकड़ के ले गया था, मैंने ही फिर छुटाया, छोड़ दी। मंदिर के नाम में ये लोग कटवा रहे हैं तो अब कुछ भी करिए, मंदिर के नाम में छोड़ दीजिए करके मैंने ओसी को बोल के छुटवाया भी हूँ। और बेचारा वो ओसी, मैंने उनको जिस दिन छुटवाया उसके 5 दिन बाद वो स्वर्गवास भी हो गए। आज क्या ये जो लोग पेड़ काट रहे हैं वही आप पर पेड़ काटने का आरोप लगा रहे हैं? मुझे मेरा क्या है कि मैंने आरटीआई लगाया तो मुझे ये लोग गलत लांछना, गलत आरोप लगा रहे हैं। पेड़ तो मैंने काटा, मंदिर के लिए काटा, मैं नहीं काटा नहीं करूँगा। परमिशन लिया था आपने? मैंने, लेकिन मैंने परमिशन लेके काटा। लेकिन अगर इन लोगों ने इलीगली पेड़ काटा, और मैं सीधा एक बात आपसे जान लेना चाहूँगा, कोई गलत करता है और उसका समर्थन करना भी तो गलत है, तो इन लोगों को आपने समर्थन करके भी तो मैंने समर्थन नहीं किया, ये मेरे हाथ पैर जोड़ने आ गए, हाथ पैर जोड़ने आ गए। इसलिए मैंने चलो भाई एक बार के लिए छोड़ दीजिए करके मैंने उनको बोल के किया है। लेकिन गलती तो आपको मुझे गलती महसूस है। क्यों किया मैंने? उस वक्त इन लोगों को जाने देना चाहिए था जेल में करके मैंने अभी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी वही चीज़ को लेके मुझे ये लोग बदनाम कर रहे हैं। बाबा चरित्रहीन ये इधर उधर बहुत सारे ब्लेम लगाए, लेकिन वो सब मिथ्या है, ये कोई सत्य कथा नहीं है, सत्य घटना बात नहीं है। मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से लेके मथुरा वृंदावन तक मेरा चरित्र के बारे आप पता लगा सकते हैं। अच्छा, एक पत्रकार से भी आपने गलत आचरण आपने किया, इस तरह का भी आरोप लगा है, तो एक्चुअली क्या हुआ था, क्यों आपने उस पत्रकार के साथ गलत आचरण किया? उस वक्त क्या है कि मैं काम करवा रहा था मिस्त्री से, ये लोग आए 3-4 लोग आए। आने के बाद बोले बाबा आपसे मुझे कुछ बात करनी है, इंटरव्यू लेनी है। मैंने बोला अभी मेरे पास, शुरू में तो मैंने बोला अभी मेरे पास मत आओ, पहले मैंने एकदम आराम से बढ़िया से बात किया, तो अभी मत आओ क्योंकि अभी मैं फुर्सत में नहीं हूँ, अब मैं थोड़ी देर में दूध लेने जाऊँगा। मेरा रूटीन है, मैं हर टाइम 2 बजे मैं दूध लेने जाता हूँ धौला बाज़ार, ये मेरे रूटीन है। अब बेड टाइम मुझे एक तो जानकारी भी नहीं दिए, मेरा भी तो अधिकार है कि मैं फुर्सत में हूँ नहीं हूँ, आप आके सीधे इंटरव्यू तो नहीं लेना चाहिए। आप विद्वान, मतलब क्या परिस्थिति हो गया वहाँ पे कि इस तरह का आपको उनके साथ इस तरह? तो उन लोगों ने पहले मुझे, उन लोगों ने तो जो जितने रिकॉर्ड किए कुछ किए हैं, परिस्थिति ये हुआ, मैंने बोला अभी मत करो, तुम्हें पूजा करना है पूजा करो जाओ, लेकिन इंटरव्यू लेने के लिए कल आओ परसों आओ, मैं भी तैयार बैठूंगा, आओ स्वागत है। लेकिन इन लोगों ने नहीं माने, उसमें विशेष करके मनोज राजभर नहीं माना, तो उन्हें ज़बरदस्ती देना ही पड़ेगा ये करके बोला, तो मैं नहीं दूंगा करके अपने कमरे में गया। इन लोग का क्या क्या, जब ये लोग को भी मैंने वीडियो बना के रखा हूँ, इन लोगों ने क्या क्या किया करके, वो भी मैं आपको वीडियो भेजूँगा। ये भी आरोप लग रहा है कि आप अवैध रूप से जो ज़मीन है ज़मीन भी दखल कर रहे हैं, आप इस तरह का भूमाफिया के तौर पर वहाँ एक काम कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना है? वो ज़मीन अवैध नहीं है, इसलिए अवैध नहीं है, वो रेलवे का ज़मीन है। रेलवे के ज़मीन में रेलवे को मालूम है पहले से ही, वहाँ कम से कम 70 साल पहले से ही मंदिर था। एक कबीरा रामनाथ दास करके एक बाबा पहले मेरे से पहले रहते थे, उन्होंने रेलवे के तरफ से वो ज़मीन लेके अपना आश्रम गुजारा कुछ कर रहे थे। बाद में बहुत उनका देहांत हो गया, शरीर पूरा हो गया 1990 में, तो उसके बाद बहुत सारे बाबा आए वहाँ, खाली कमाओ खाओ करके चले गए। मैं 2020 मार्च 20 में वहाँ आया तो देखा बहुत वीरान है, एक साधु का आश्रम, कोई भी नहीं देखता है। तो चलो भाई मैं यहाँ 1 साल, अब लॉकडाउन तो लगा ही है, मैं ध्यान पूजा करके बैठूंगा करके मैं रात को 6 घंटा वहाँ ध्यान अकेले टेंट लगा के ध्यान करता था। गांव वाले सबको मालूम है, गांव वाले ने मुझे सहयोग भी किया, कोई कुछ ला के देता था। मैं अन्न नहीं खाता हूँ, मैं फलारी बाबा करके मुझे जानते, फलारी बाबा हूँ, अन्न नहीं खाता हूँ। और मैं क्या कहते हैं, शुगर भी नहीं लेता हूँ, सॉल्ट भी नहीं लेता हूँ, एकदम आलू बॉयल किया, दूध के साथ पाया कि घी के साथ पाया। तो उसके बाद मैंने वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू किया। मैं जब 1 साल मैं वहाँ ध्यान करने बैठ गया, सोचा कि मैं 1 साल जब बैठ गया तो अब मैं इसको रजिस्टर कर दूंगा करके मंदिर को दरता कर दिया, रजिस्टर कर दिया मैंने।
रजिस्टर्ड करने के बाद कमेटी रजिस्टर्ड कमेटी है मेरा, मैं क्या कहते हैं इसमें ये मंदिर संरक्षक और मंदिर संगठन मंदिर परिचालन कमेटी है। कमेटी में हम लोग का अच्छा से चल रहा है। ये जो कमेटी के लोग हैं कहाँ के? एक धौला के ही हैं। ये भी तो आरोप कुछ लगा रहे हैं कि वहाँ के गांववासी आपको वहाँ से खदेड़ना चाहते हैं और कुछ गाँववासी खदेड़ना नहीं चाहते हैं, ये ठेकेदार सब खदेड़ने चाह रहे हैं, गाँववासी नहीं, क्योंकि ठेकेदार ने भ्रष्टाचार किया। के लोगों का समर्थन है? गाँव के लोगों का समर्थन है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, आप उत्तर प्रदेश से यहाँ कैसे पहुँच गए लोग? वो लॉकडाउन में मैं आ गया। मैं यहाँ क्या कहते इम्फाल आया था, एक प्रोग्राम करने का था मेरा। 9 तारीख को ये मार्च 9 तारीख को कथा समाप्त हुआ वहाँ। तो 9 मार्च को कथा समाप्त हुआ तो मैं यहाँ मेरा कुछ जान पहचान के लोग थे। मैं इम्फाल आया हूँ, आपसे आपको फुर्सत हो तो मैं मिलने आ रहा हूँ, तो क्या बोलते हैं करके बोले। तो बोले ठीक है बाबा आइए। तो आ गया। यहाँ किससे आपने कांटेक्ट किया था? यहाँ अमर निरोला, संतोष निरोला, ये कौन है? ये क्या कहते हैं मेरे धौला के ही मेरे परिचित हैं और मेरे रिलेशन में भी, मैं साधु बनने से पहले वो लोग मेरे रिलेशन में भी हैं। तो उनको ही मिलने आए थे? उनको ही मिलने आए थे। उन्हीं लोगों ने मुझे वहाँ पे ठीक है बाबा मैं घर में नहीं बैठूँगा, मुझे कुछ स्थान दिखा दे करके बोला। उन लोगों ने वो स्थान दिखाया। वहाँ का जो पहले का जो कमेटी था, कमेटी के अध्यक्ष काशीनाथ यादव से उन लोगों ने बात किया। तो ठीक है भजन पूजा करेंगे तो कोई बात नहीं, साधु का आश्रम है, साधु जितना भी रह सकता है, जो कुछ कर सकता है करो करके उसने मुझे रहने का इजाज़त दिए। तो फिर मैंने उसी अध्यक्ष से पूछा मैं यहाँ कुछ निर्माण करूँ? तो ठीक है कर लीजिए। तो मैंने उस वक़्त खुला आश्रम था, उसमें कोई बाउंड्री नहीं था। मैंने आगे गेट लगा के, पहले गेट लगाया, लोहा का गेट लगा दिया। उसके बाद फिर पीपल के पेड़ के नीचे एक चबूतरा बनाया, पक्का चबूतरा बना दिया। तो उसके बाद मैं फिर वृंदावन गया। वृंदावन से आके मैंने इनसे कांटेक्ट किया, बोले मैं आके यहाँ गुरुकुल बनाना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या इच्छा है? मैंने काशीनाथ से पूछा, अध्यक्ष वही था, उसी से पूछा। तो गुरुकुल मंदिर भी बनाऊंगा, गुरुकुल भी बनाऊंगा, गौशाला भी बनाऊंगा करके बोले ठीक है बाबा आइए बनाइए। मैंने अपना निजी से, और कोई भी साधु संत आएंगे रहने के लिए जगह नहीं था, अपने के भी रहने के जगह नहीं था। 5 रूम का अभी क्या कहते हैं, मतलब आपने जो कहा जा रहा है कि आप डिमांड करते हैं, मतलब चंदा उठा के ये जो निर्माण का काम है नहीं चंदा उठा के मैंने किया नहीं है। मैंने अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं 8-9 लोगों से लिया है पैसा। मैंने खाली एक ही आदमी से लिया है, वो भी बकायदा। मैंने जो मुझे एक क्या अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, उस टाइप का टेम्पल बनाने के लिए मैंने गड्ढा खोदना था। तो गड्ढा खोदने वक्त जो रोड बना रहा था, रोड बनाने कंट्रैक्टर ने बोला बाबा मुझे कुछ मट्टी चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है ले जा, तो लेकिन प्रत्येक ट्रिप मुझे 50 रुपया एक मट्टी का चाहिए। तो पहले तो ओके बोला, बाद में देने में आनाकानी किया। वो कॉन्ट्रैक्टर कौन था? इन्हीं लोग का पार्टनर है, इन्हीं लोग का पार्टनर है कॉन्ट्रैक्टर। तो बाद में आनाकानी किया। तो मैंने ये क्या कहते हैं ये नितिन गडकरी जी, ये रोड मिनिस्टर हैं, उनको लेटर लिख दिया। तो लेटर लिखने के बाद ये लोग फटाफट आके मेरे पैसा पेमेंट किए। तो अभी आके उसका लाइसेंस भी रद्द हुआ। तूने ऐसा क्यों किया करके। जो कंडक्टर लाइसेंस रद्द हुआ, अभी FIR लंच है उसको, वो भाग रहा है, अभी घर पे नहीं है। मेरे विरुद्ध षड्यंत्र ये ठेकेदार लोग ही कर रहे हैं, गाँव लोग नहीं, ठेकेदार लोग। ठेकेदार के जो क्या कहते हैं उनके जो पाल रखे हैं अपने, क्या बोलते हैं उसको, मुझे वो भाषा नहीं मालूम है अभी। जो ठेकेदार ने अपने जो बॉक्सर वगैरह जो पाल रखे हैं, वही सब बॉक्सर सब मुझे ठेकेदार के माध्यम से मुझे परेशान करने आते हैं। हिंदू संस्था है, उनसे आप क्या कहेंगे? मैंने बजरंग दल तिनसुकिया में संपर्क किया था, श्याम पांडे शायद नाम है बजरंग दल का। उनने उतने ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। अभी मैं RSS से संपर्क करने जा रहा हूँ, 2-3 दिन में गुवाहाटी जा रहा हूँ। कल RSS के जो गुवाहाटी डिवीज़न से संपर्क करूँगा और बजरंग दल का गुवाहाटी डिवीज़न से संपर्क करूँगा और उनको ये सब बात रखूँगा और वो लोग क्या कार्रवाई करेंगे वो करेंगे। मेरा यही है। मैं अभी इतना तकलीफ़ में हूँ, ये लोग कभी कभी तो ऐसे करते हैं, बिजली काट देते हैं, लाइनें काट देते हैं मंदिर का, अभी भी काट दिए। कौन करता है ये सब? हीरामला, जयराम तिवारी, फटीक और ये क्या कहते हैं मनोज राजभर, ये सब
काट देते हैं, बोलते तेरा लाइट इलीगल है। हाँ, मंदिर में मीटर नहीं है, लेकिन मैंने दुमदुमा के जो जेई में जेई हैं उनसे बोला तो ठीक है बाबा जलाओ, लेकिन लिख के हम नहीं दे सकते हैं, जलाओ। आज जाके फिर उनको मैं बोल रहा हूँ, और परसों भी गया था, मुझे मीटर दे दो। बोले 2-4 दिन ठहरिए, मैं मीटर उपलब्ध करा दूंगा। बोले हैं, फिर आज जा रहा हूँ उनके यहाँ, मीटर देंगे तो ठीक है, फिर मीटर के लिए प्रोसेस में जा रहा हूँ मैं। चलिए आगे भी कोशिश करेंगे कि और भी अगर कुछ बातें हो तो ज़रूर जो दर्शक हैं उन तक हम रखें। फिलहाल जो आरोप आप पर लगता है, साथ ही जो मंदिर को लेकर जो विवाद चल रहा है, हमने थोड़ी आपसे जानकारी लेने की कोशिश की, और इतनी व्यस्तता में जो आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, जो मेरे मंतव्य वक्तव्य जो रख दिए, जो मेरे ऊपर जो क्या कहते हैं, जो मुझे परेशानी हुआ, तो मेरे परेशानी का थोड़ा बहुत आपने भी जो निवारण कर देने का कोशिश की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको भला करे, आपका परिवार को भला करे, मेरा ये आशीर्वाद आपको है।